नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है कि गर्भवती महिलाएं तीसरे तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। बच्चे का वृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भवती महिला किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर रही हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर में कैलोरी, प्रोटीन, आयरन, उसके साथ कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, इन सब की आवश्यकता जो है वो गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है। पर डे हमें कैलोरी जो है वो 1800 से 2000 कैलोरी गर्भवती महिलाओं को लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि बच्चे का विकास के लिए कैलोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसके साथ ही जो महिला होती है उसका हर महीने करीब 1 से 2 किलो तक वज़न भी बढ़ता है। प्रोटीन प्रोटीन जो है वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन से जो अच्छे सोर्सेज हैं उनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में आप दूध, दही, पनीर, टोफू, सोयाबीन, मशरूम, इन सब चीज़ों को अपने आहार में ज़रूर लें। उसके साथ ही आयरन आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि यदि आपके शरीर में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के कारण जो महिला होगी उसको कमजोरी, थकान, ये सब सिम्टम्स आने लगेंगे। उसके साथ कई बार बच्चे को समस्या होने का भी खतरा होता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आयरन से रिच सोर्सेज अपने आहार में सम्मिलित करें। तो आयरन के जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें हरी सब्जियां हैं, आप अंजीर ले सकते हैं, उसके साथ अनार लीजिए, आप अंकुरित अनाज ले लीजिए, आप चुकंदर ले सकते हैं। ये सब आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, क्योंकि आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में विटामिन सी की प्रेजेंस में अब्जॉर्ब होता है। तो उसके साथ आप विटामिन सी जैसे खट्टे फल हैं, अनार है, संतरा है, मौसम्बी है, उसके साथ ही आप नींबू, आंवला, ये सब चीज़ें भी उसके साथ ज़रूर अपने आहार में सम्मिलित करें। विट कैल्शियम जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बोन डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कैल्शियम के जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें दूध से बनी चीज़ें, अंकुरित अनाज, ये सब कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। और कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो शरीर में विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह के समय जो पहली सूर्य की किरण होती है उसके सामने करीब आधे घंटे बैठें। सूर्य की किरण जो है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। अब मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है ये भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज में आप साबुत अनाज ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ अलसी के दाने, कद्दू के बीज, बादाम, चिया सीड, दलिया, ओट्स, ये सब जो है वो मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही फॉलिक एसिड जो है वो भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड के जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें आप राजमा ले सकते हैं, आप सोयाबीन खा सकते हैं, मटर ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बादाम, अखरोट ले सकते हैं, और गहरे हरे रंग की सब्जियां, ये फॉलिक एसिड के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको अपने आहार में ज़रूर आप सम्मिलित करें। उसके साथ ही विटामिन बी 1, थायमीन जो होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप दालें ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो अपने आहार में आप लें। विटामिन बी 12 भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन बी 12 के अच्छे सोर्सेज में आप दूध से बनी चीज़ें हैं, सूखे मेवे हैं, वो अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। ओमेगा 3 जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है। तो उसके लिए आप बादाम, अखरोट, अलसी के दाने, पालक, ये सब चीज़ें आप अपने आहार में ज़रूर लें। अब हम समझते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरे तिमाही क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो नींद कम आने लगती है, नींद का आना कम हो जाता है, मूड स्विंग होने लगता है लेडी का। उसके साथ ही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिल की धड़कन जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ये सब जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में लिक्विड का इंटेक अच्छा रखिए। उसके साथ ही फाइबर, हरी सब्जियां, हरी सलाद ज़रूर खाएं। खाना थोड़ा थोड़ा करके 6 से 7 मील लें। तनाव दबाव से मुक्त रहें। खाने के बाद तुरंत आप लेटें नहीं, 5 से 10 मिनट आप चलें, उसके बाद आप लेटें। उठते हैं तो उठने के बाद करवट लेके उठें, अचानक से नहीं उठें। कोई भारी सामान ना उठाएं।
कच्ची चीज़ें आप अपने आहार में सम्मिलित ना करें। कच्चा पपीता, अनानास, इन सब चीज़ों को आप ना खाएं। ज़्यादा मीठा और ज़्यादा नमकीन भी डाइट अपने आहार में सम्मिलित ना करें। इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम डाइट पे आते हैं। सुबह आप सो के उठिए तो 1-2 ग्लास आप गुनगुना करके पानी ले सकते हैं। फिर 7 से 7:30 के बीच आप दूध में 2-3 रेशे केसर के मिला के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े से रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक कोई फल ले लीजिए। ब्रेकफास्ट नाश्ता आपका 8 से 9 के बीच होगा, उसमें आप ताज़ी दही ले सकते हैं। उसके साथ आप पराठा कम ऑयल में बना के सब्ज़ी ले लीजिए, या फिर आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, इडली आप खा सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं, या ब्राउन ब्रेड की सैंडविच बना के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अंकुरित अनाज को उबाल के यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें से कोई भी एक नाश्ता आप अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर सकते हैं। 11 बजे के आसपास आप कोई एक फल ले लीजिए। जैसे फल में आप केला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, या फिर आप नारियल का पानी ले लीजिए, या आप फलों का जूस भी प्रेफर कर सकते हैं। लंच आपका 1 से 2 बजे के बीच होगा। लंच में आप रोटी लीजिए, रोटी में घी लगा के खाइए। हरी सब्जियां सब आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। दाल ले लीजिए आप, दही, रायता या छाछ भी ले सकते हैं, चावल ले लीजिए थोड़ा सा, उसके साथ हरी सलाद आप अच्छे से भरपूर मात्रा में लीजिए। शाम में 4 बजे आप पनीर की सैंडविच बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर पनीर को हल्का सा रोस्ट करके खा लीजिए, या भुने चने भुनी मूंगफली के साथ थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, या फिर इडली या ढोकले भी आप नाश्ते में सम्मिलित कर सकते हैं। शाम को 6 बजे आप सब्जियों का सूप बना के ले लीजिए, उसमें ऊपर से नींबू डाल के आप पी लीजिए, या फिर आप सब्जियों को बॉयल करके उसमें नींबू नमक डाल के वैसे ही खा लीजिए। रात का खाना आपका 8 से 9 के बीच होगा। रात के खाने में आप रोटी, सब्जी और दाल, सलाद लीजिए। सोने से पहले आप दूध ले लीजिए। यदि आपका खाना 8 से 9 के बीच हो रहा है, सोना आप 11 बजे तक हो रहा है, तो आप दूध में हल्दी डाल के दूध 1 गिलास पी सकते हैं। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने खाने पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके डाइट के अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे का वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। जिस तरीके का आप डाइट लेंगे, उसी तरीके से आपके बच्चे का विकास होगा। इन सब बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।